कि पुलिस प्रतिमायन का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन परी को तो ढूंढ सकती है। इसीलिए मैंने पुलिस फोर्स की मदद ली। अविनाश, मुझे नहीं लगता कि आपकी पुलिस हमारे काम आ सकती है। अब तो सिर्फ भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं। देखा नहीं था भाभी की माँ कितनी ताकतवर थी। पापा, पापा माँ कैसी है? माँ ठीक है बेटा, थोड़ी घबराई हुई जरूर है, पर मैंने उसे आराम करने के लिए कहा है। तू फिक्र मत करा। अविनाश, अविनाश, परी कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं, लेकिन मैंने परी की तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दी। वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो दोनों डायने बेचारी बच्ची के साथ क्या कर रही होंगी। अगर उन्होंने परी को भी अपने जैसा बना दिया तो? नहीं, चिताली, उनका इरादा कुछ भी हो, लेकिन हमें परी को जल्द से जल्द उनके कंट्रोल से फ्री करवाना होगा। पर ये इतना आसान नहीं होगा अविनाश, क्योंकि उसके लिए हमें प्रथमान जैसी काली शक्ति का मुकाबला करना होगा। उसे हराने के उपाय ढूंढने होंगे। पत्थर, पिया वो पत्थर जो हमें गुफा में मिला था, उसके बारे में कुछ पता चला? वो हमारे किस काम आ सकता है? अब क्या काम आएगा अंश? वो पत्थर जिस गुफा का था, वो गुफा तो नष्ट हो गई। नहीं, वो पत्थर गुफा में जरूर था, लेकिन उसका मकसद कुछ और है। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ, लेकिन वो पत्थर कहीं और के लिए बना है। जब आप अलग हुए थे ना आज, तो मैं किस्मत से बहुत नाराज थी, लेकिन फिर परी हुई और मुझे लगा अब मुझे किस्मत से नाराज होने का कोई हक नहीं है, क्योंकि परी मेरे जीने की वजह बन चुकी थी। और आज मोहना ने उसे ही चुरा लिया। पता नहीं हमारी बच्ची किस खतरे में होगी अगर परी को कुछ हो गया। परी को कुछ नहीं होगा पिया। हमारी परी कोई हम बच्ची नहीं है। अगर वो भस्मिका से डील कर सकती है तो प्रतिमायन और मोहना का सामना भी कर सकती है। अंश, परी पावरफुल है पर अभी बच्ची है। पिया, हमें हमारी शक्तियों का एहसास बहुत बाद में हुआ था, लेकिन परी अपनी शक्तियों को जानती है। वो समझदार भी है और बहादुर भी। मुझे नहीं लगता बचपन में हम में इतनी हिम्मत थी जितनी परी में है। बचपन? पिया, तुमने फिर से इसे निकाल लिया। कितनी बार कहा है तुमसे, ये कोई खिलौना नहीं है। लाओ इधर दो। याद आया, वो पत्थर मैंने अपने बचपन में देखा था। क्या तुम्हें याद आया कि वो पत्थर किस काम आता था? जब मैं छोटी थी तो मैंने देखा था, माँ के पास एक बॉक्स हुआ करता था, लेकिन अब पता नहीं वो बॉक्स कहाँ होगा। पापा होंगे। चलो चलो। गुरुमा, आप अचानक सब ठीक तो है? तुझे तेरी अमानत देने आई हूँ बेटा। इस बक्से में क्या है? ले। अंश,
ये वही बॉक्स है जिसके बारे में मैं बता रही थी। ये राम सेतु बाण है, लेता प्रथमायन की जान है, काल प्रथमायन। पर इससे पहले कि इस तीर से तू काम ले, देवी का आह्वान कर, तू सच्चे मन से नाम ले। या ये तो पहेली है, इसका क्या मतलब है? गुरु माँ को तो पता ही होगा। ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन राम सेतु बाण के बारे में बता सकती हूँ। भगवान राम की सेना ने रावण के साथ युद्ध के समय जो बाण प्रयोग किए थे, उन्हें राम सेतु बाण कहते हैं। उन्हीं में से एक होगा। लेकिन ये बक्सा तो खाली है गुरु माँ, इसमें तो कुछ भी नहीं है। शायद इसके नीचे कुछ हो। इसमें तो पाउडर है। पाउडर? कहीं राम सेतु बाण पाउडर फॉर्म में तो नहीं? अगर ऐसा है तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? प्रथमायन ने कहा था कि वो दशहरे पर लौटेगी, जो कि आज है, और हमारे पास उनका मुकाबला करने के लिए कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रथमायन ने तो सारी तैयारी भी कर ली होगी। नमन और चुड़ैल को प्रथमायन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। डैड, ये सब क्या है? किसने किया ये? एक सेकंड। नमन कहाँ है? वो इडियट तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? I mean, ये तो कोई मंत्र लगता है। सावित्री! क्या कर रही हो तुम? तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? क्योंकि जो तुम कर रही थी वो बहुत ही खतरनाक है। मतलब हम समझाते हैं। हम और हमारे पतिदेव जी डायन रहस्य में प्रथमायन के बारे में एक मंत्र पढ़ रहे थे और हमें यहाँ पे एक मंत्र मिला। ये बहुत ही खतरनाक मंत्र है। जो भी इसे पढ़ेगा या सुनेगा वो प्रथमायन का भक्त बन जाएगा। तुम्हें ये बात कैसे पता चली? और तुम्हें यह बांधा किसने था? नमन ने। वेट अ मिनट, क्या इसका ये मतलब है कि नमन ने भी ये मंत्र पढ़ लिया? प्रथमायन की ये फुटेज मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से मिली। हे भगवान, ये वीडियो देख के तो ऐसे लग रहा है प्रथमायन जहाँ जहाँ जा रही है वहाँ सबको अपने वश में करती जा रही है। जाहिर है चेतारे, यही तो बोल गई थी वो जब हम सबको मरने के लिए गुफा में छोड़ गई थी। मरने के लिए नहीं, बल्कि डिले करने के लिए। वो जानती थी कि हम सब मिलकर वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे और उसे यही वक्त चाहिए था लोगों को वश में करने के लिए। और
उसने ठीक यही किया। देखो ना, अभी तक जितनी भी एकायन दुकायन आई है, ये प्रथमायन तो सबसे आगे निकली। हम सबसे भी 10 कदम आगे है। मुझे तो इस बात का डर है, जिस तरह से वो लोगों को अपने वश में कर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे शहर को वो अपने काबू में कर ले। अविनाश जी, वो यही करने तो आई है, अपनी काली शक्तियों से सबको वश में करने। और वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक सबको अपने काबू में नहीं कर लेती। लेकिन गुरुमा, हम ये भी तो नहीं जानते कि उसे कैसे रोके। उसके सामने सारे हथियार बेकार हैं। हाँ, उससे तो मेरा एकादश धातु खंजर भी नष्ट कर दिया था। अब सिर्फ राम सेतु बाण है जिससे हम उस शक्तिशाली प्रथमायन का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वो भी पाउडर फॉर्म में है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा, हम इस खतरे का मुकाबला कैसे करेंगे? गुरुमा, कोई उपाय? तो इस बार हम हार जाएंगे। प्रथमायन के मंत्रों का जीवित हो जाना और उसके जरिए लोगों का उसका भक्त हो जाना इसी बात का संकेत है कि प्रथमायन धरती पर काली शक्तियों का एक राज स्थापित करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, हम ऐसा होने नहीं देंगे। डैड, ये देखिए। ओह माय गॉड। डैड, आई एम श्योर पियादी और अंश जीजू भी प्रथमायन का मुकाबला करने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ रहे होंगे। पर डैड, हम ये करेंगे कैसे? प्रथमायन तो अपनी चाल पहले ही चल चुकी है। लोग उसके भक्त बनते ही जा रहे हैं। और वो भक्त कोई मामूली भक्त नहीं, वो सभी भक्त बहुत ही शक्तिशाली है। प्रथमायन उन मासूम लोगों को अपनी ही तरह काली शक्ति बनाकर एक सेना तैयार कर रही है। और हमारे पतिदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो हमें बांध के चले गए। डैड, हमें कुछ करना होगा, क्योंकि अगर इसी तरह उसकी सेना बढ़ती गई तो फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरीका है, उसके पास सेना है तो हमें भी अपनी एक सेना तैयार करनी होगी। हमारी सेना भले ही प्रथमायन की सेना जितनी बड़ी ना हो, परंतु हिम्मत में हम उन पर भारी पड़ेंगे। ये वक्त अलग होने का नहीं, बल्कि मिलकर युद्ध करने का है निशान जी। हमें अपनी शक्ति दैविक और दावंश के साथ मिलानी होगी, तभी हम इस काली शक्ति को हरा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। नहीं बेटा, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हारते वो है जो हार मान लेते हैं। और जब तक हम सब साथ हैं, जब तक भगवान हमारे साथ है, हमें कोई हरा नहीं सकता। आदि बेटा, आज दशहरा है। आपको पता है दशहरा क्यों मनाया जाता है? हॉलीडे के लिए। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के एक राक्षस को मारा था। आज ही के दिन भगवान श्री राम ने रावण का अहंकार तोड़ उसे युद्ध में हराया था। लेकिन मम्मा, दुर्गा माँ और राम जी तो गॉड थे ना, और हम गॉड थोड़ी ना है। फिर हम प्रथमायन का सामना कैसे करेंगे? आदि बेटा, बुराई को हराने के लिए भगवान होना जरूरी नहीं है, मन में भगवान होना चाहिए। जिसके मन में भगवान है, साहस है, संकल्प है, वो बड़ी से बड़ी बुराई को हराने की शक्ति रखता है बेटा। प्रथमायन भले ही सालों से इस दुनिया में हो, लेकिन इस दुनिया को बनाने वाली देवी माँ है, जिन्हें जगत जननी कहते हैं। देवी माँ ने सबको जन्म दिया है, तो क्या प्रथमायन को भी देवी माँ ने बनाया है? हाँ। फिर देवी माँ ने उसे इतना बुरा क्यों बनाया है? देवी माँ ने सबको एक जैसा बनाया है, बस कुछ लोग बुराई का रास्ता चुनते हैं तो कुछ लोग सच्चाई और अच्छाई का। इंसान अच्छा है या बुरा, ये सिर्फ और सिर्फ उसके कर्म तय करते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, देवी माँ कभी भी बुराई को जीतने नहीं देंगी। इसीलिए देवी माँ उनका साथ देती है जो बुराई के खिलाफ खड़े होते हैं। मीन्स हम प्रथमायन के खिलाफ लड़ेंगे तो फिर देवी माँ हमारी हेल्प करेगी? यस बेटा। लेकिन हम लड़ेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई वेपन्स भी नहीं है। आदि बिल्कुल सही कह रहा है, कोई भी युद्ध बिना हथियारों के नहीं लड़ा जाता।
इसका मतलब इस बार हमारी हार पक्की है, हम हार जाएंगे। ये तुम क्या बोल रही हो चैताली? आदि पहले से डरा हुआ है, बच्चे को और मत डरा। अविनाश, चैताली का डर भी तो जायज है ना। देवी माँ है हमारे साथ, देवी माँ जो करेंगी सब अच्छा करेंगे। बेटा, हम नहीं जानते कि हम प्रतिमायन को कैसे हराएंगे, कैसे जीतेंगे उससे, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि जीत हमारी होगी। प्रतिमायन ने कहा था कि वो हमेशा हमसे 10 कदम आगे रहती है, तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उसका अगला कदम क्या है, वो चाहती क्या है, तभी हम उसे रोक पाएंगे। लेकिन हम ये कैसे पता लगाएंगे कि वो क्या चाहती है? मैं जानती हूँ। कि वो क्या चाहती। वो भी अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। सेना? अरे वो तो अपनी हार पर कहीं बैठ के आंसू बहा रहे होंगे माँ। कभी कभी खुद हैरान हो जाती हूँ कि कोई डायन तेरी जितनी बेवकूफ कैसे हो सकती है। इतने सालों से उनसे लड़ रही है, लेकिन आज तक तुझे ये बात समझ में नहीं आई कि वो आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो आंसू नहीं बहा रहे हैं, हमारा खून बहाने की तैयारी कर रहे हैं। Exactly. तुझसे ज्यादा सयानी तो छुटकी की पोती है। गुस्सा आ रहा है? यही तो तेरी परेशानी है मोहना, कि अब तक तू ये नहीं समझ पाई कि डायन गुस्सा नहीं करती, कहर ढाती है। तू मेरी बराबरी करना चाहती है ना? करना चाहती है ना? तू इस बच्चे की बराबरी कर ले, यही तेरे लिए बहुत है। तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। मैं कोई मामूली डायन नहीं हूँ, एकायन हूँ, एकायन। तू एकायन इसीलिए है क्योंकि तू मेरी पहली संतान है। इसके अलावा तेरे में कोई और खासियत नहीं है। हाँ, माँ नहीं, प्रथमायन। माँ कहना है तो साबित कर कि तू मेरी बेटी है, मेरी एकायन बेटी। तो जा, आज की रात ऐसा कहर ढा कि मुझे तुझ पे गर्व हो। ठीक है प्रथमायन, आज की रात दुनिया देखेगी कि एकायन अपने पे आ जाए तो क्या क्या कर सकती है। तू बातें बहुत करती है मोहना, काश कि कुछ कर पाए। तू कुछ करे या ना करे, प्रथमायन जरूर करेगी। आज दशहरे की रात प्रथमायन पाप का साम्राज्य स्थापित करेगी। वक्त आ गया है वो करने का जो मैं करने आई हूं। चलो। तुम्हें सवाल पूछने का भी हक नहीं। चलो। कहां से शुरू करें? समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से हथियार लेके जाने चाहिए और कौन से नहीं।
जितने भी हथियार हमारे पास हैं सभी को लेकर चलना होगा। पता नहीं कब कौन सा हथियार काम आ जाए। ठीक है, सभी सारे हथियार ले आओ। वी आर रेडी। और ये है हमारा हथियार। व्हाट? हमारे नाखून। चले। एक मिनट, क्या हुआ डैड? हथियार तो हमने ले लिया, लेकिन अगर हम में से किसी ने भी डायन मंत्र सुन लिया तो हम भी प्रथमायन के भक्त बन जाएंगे। यू आर राइट। और फिर हम उसके खिलाफ नहीं बल्कि उसके लिए लड़ेंगे। जिस तरह से प्रथमायन के भक्त इस शहर में बढ़ते जा रहे हैं, कब किस तरफ से वो मंत्र सुनाई दे जाए कोई पता नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है डैड? हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे या तो वो प्रथमायन मंत्र हमारे कानों में न पड़े या उसका असर हम पर ना हो। निशान जी, ऐसा कोई तरीका है? आई थिंक एक तरीका है। क्या? लेकिन उसके लिए मुझे उसी मंत्र का इस्तेमाल करना होगा। हमें प्रथमायन के इस मंत्र को खाना होगा। वो ये सब मेरे लिए कर रही है। तुम्हारे लिए? आपके लिए मतलब? अब उनको आपसे क्या चाहिए? वो भी इतने सालों बाद। माँ, आप चुप क्यों है? कुछ छिपा रही है क्या आप हमसे? माँ, माँ, आपको हमारे होते हुए प्रथमायन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, आप क्यों डर रही हैं? वो आपको थोड़ी कुछ कहेंगी। आप तो उनकी लाडली बेटी है ना। प्लीज माँ, अगर आप प्रथमायन के बारे में कुछ भी जानती है तो प्लीज हमें बताइए, शायद हमें कोई हेल्प मिल सके। माँ, हमारी परी उसके पास है माँ। परी के साथ साथ न जाने कितने लोगों की जान खतरे में है। प्लीज प्लीज बताइए, प्रथमायन क्या चाहती है? प्रथमायन वो चाहती है जो सालों पहले नहीं हो पाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा उनसे दोबारा सामना होगा। जब दिव्या ने उन्हें कैद किया था तो मुझे लगा था कि वो कभी वापस नहीं आएंगी। मोना वापस आ गई, लेकिन मुझे तब भी नहीं लगा था कि माँ वापस आ सकती है। लेकिन अब माँ वापस आ गई, इसलिए हम सबके सामने सच को बाहर आना होगा। क्या मंत्र कोई इमली है क्या जो इसे खा जाए? और सोचिए, खाने के चक्कर में अगर आपने गलती से इसे पढ़ लिया तो आप भी प्रथमायन के भक्त बन जाएंगे और फिर आप भी ऐसे चलने लगेंगे। ये मजाक का वक्त नहीं है दिलरुबा। बिना मंत्र पढ़े ही असंभव है। जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे प्रथमायन के इस मंत्र का काट भी ये मंत्र खुद है। हमें इस मंत्र का इस्तेमाल इसी के खिलाफ करना होगा, इसका कवच बनाकर। लेकिन उसके लिए मंत्र के शब्द हमारे अंदर जाने चाहिए, वो भी रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन डैड, इस मंत्र को रिवर्स ऑर्डर में करने के लिए हमें इसे पढ़ना होगा। बिना मंत्र को पढ़े ये संभव ही नहीं है। संभव है, हम ये कर सकते हैं। दिलरुबा, स्टूपिडिटी बंद करो, बुक को नीचे रखो। दिलरुबा, क्या कर रही हो तुम? वापस रखो उसे। निशान जी, चिंता मत कीजिए, हम पे इस मंत्र का असर नहीं होगा क्योंकि डायन रहस्य हमें पढ़ना नहीं आता। स्टॉप इट, क्या कर रही हो तुम? That she is right. डायन रहस्य जिस लैंग्वेज में लिखी है वो उसे पढ़नी नहीं आती। आज तो इसे हम कच्चा चबा के खा जाएंगे। रुको, कौन सा सच जी? तुमने तो पहले ही हमें सब सच बता दिया है।
तुम्हारी माँ एक डायन थी और मोना तुम्हारी बहन। हाँ भाभी, अब कौन सा सच बचा है बताइए ना। आपको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कौन सा सच है जो आपने हमें नहीं बताया? एक ऐसा सच जिसे मैं हमेशा झुठलाती आई हूँ, वो सच जो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है, जो मुझे लगा था कि मैं बहुत पीछे छूट रही, इसीलिए उसके बारे में मैंने किसी को बताना जरूरी नहीं समझा। कौन सा सच माँ? एक डायन की पहली संतान डायन बनती है, और अगर डायन प्रथम आयन हो तो उसकी पहली संतान एक आयन बनती है। और वो मोना है? हाँ, डायन वंश की यही परंपरा है, लेकिन माँ इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी, मुझे एक आयन बनाकर, क्योंकि वो मोना को पसंद नहीं करती थी। शायद उन्हें इस बात का डर था कि आगे चल के मोना उनके लिए खतरा साबित हो सकती, इसीलिए वो मोना की बजाय मुझे एक आयन बनाना चाहती थी। लेकिन मैंने उनकी बात कभी नहीं मानी। उल्टा मैं देवी माँ को पूछने लगी, और इस बात से माँ और नाराज हो गई। इसीलिए देवी माँ को हराकर वो ये साबित करना चाहती है कि वो देवी माँ से भी बड़ी है। हाँ, वो मुझे ये दिखलाना चाहती है कि मेरा एक आयन ना बनना और उनकी बजाय देवी माँ को चुनने का फैसला कितना गलत था। शायद अब भी वो यही चाहती है कि तुम एक आयन बनने के लिए राजी हो जाओ। हाँ, और इसीलिए उन्होंने आज की रात चुनी, विजयदशमी की रात, जिस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, उसी दिन वो अच्छाई को हराना चाहती है। अगर वो ये सब आपके लिए कर रही है तो एक बात तय है, वो आपके पास जरूर आएगी। अब हम इसे कच्चा चबा जाए? नहीं, रुक जाओ। ये मंत्र ग्रहण द्रव्य है। द्रव्य तैयार है। अब कागज के वो टुकड़े इसमें डाल दो। ये द्रव्य तैयार है। अब हम सबको इसे पीना होगा। क्यों? पहले तो आपने कहा था कि खाना है, अभी कह रहे हैं आप पीना होगा। दिलरुबा डैड के कहने का मतलब था कि ये मंत्र हमारे शरीर के अंदर जाने चाहिए, फिर वो खा के जाए या पी के जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें कंज्यूम करना ही होगा ताकि प्रथमायन के मंत्र का हम पर कोई असर ना हो। फिर तो ये द्रव्य हमें वैष्णवी जी के परिवार को भी पिलाना चाहिए। सही कहा आपने। पक्का इसे पीने से इस मंत्र का असर नहीं होगा ना? फिर सबसे पहले हम पी लेते हैं। क्या हम सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। दिव्या ने अकेले ही प्रथमायन से मुकाबला करके उसे कैद किया था। फिर हम तो कई सारे हैं।
अब प्रथमायन को दिखाने का वक्त आ गया कि हम क्या है और क्या कर सकते हैं। इस दशहरे पर भी बुराई पर अच्छाई की ही जीत होगी। प्रथमायन के भक्त यहाँ भी पहुंच गए। ये मंत्र कवच द्रव्य हमें जल्द से जल्द वेश्री जी के परिवार तक पहुंचाना होगा, वरना यदि ये मंत्र उनके कानों में पड़ गए तो वो भी प्रथमायन के भक्त बन जाएंगे। ये लोग बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं डैड, हमें इनसे पहले वहां पहुंचना होगा। अरे सावी, सावी, सावी रुको! सावी! ये राम सेतु बाण है, लेथा प्रथमायन की जान है, पर इससे पहले इस तीर से तू काम ले, देवी माँ का आवाहन कर, तू सच्चे मन से नाम ले। हे देवी माँ, हम नहीं जानते आज रात क्या होने वाला है। अब हम सब कुछ आप पर छोड़ चुके हैं माँ, क्योंकि हमें विश्वास है इस विजयदशमी के अवसर पर आपकी कृपा से एक बार फिर अच्छाई की जीत होगी। कृपा करो माँ, कृपा करो, इस राम सेतु बाण को आकार दो माँ, और युद्ध में हम सब की सहायता करो। निशांत जी, आप आगे नहीं जा सकते। ये सभी लोग सावी बिटिया की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? जरूर इन्हें पता चल गया सावी पर प्रथमायन मंत्र का असर नहीं हो रहा, इसलिए हो सकता है कि इस सावी पर हमला करें। पतिदेव जी, निशांत जी, हमारे पतिदेव जी, पतिदेव जी, आप उस पार्टी में क्या कर रहे हैं? आप हमारे पार्टी में है ना, आप गलत पार्टी में चले गए। इधर आइए, इधर आइए। पतिदेव जी, पतिदेव जी, अरे इन पे तो हमारी हंसी का भी असर नहीं हो रहा है। नमन, नो, जस्ट स्टॉप। नमन, क्या प्लीज इसे बोलिए ना रुकने। उठो सावी! रुक जाओ सावी, जल्दी। सावी उठो!
पतिदेव जी, पतिदेव जी मुंह ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं? गाड़ी के पीछे चलिए। चोली के पीछे गाना तो सुना था, अब गाड़ी के पीछे क्या है? चुपचाप चलो ना। सवाल पूछने का वक्त नहीं है, चलो पीछे चलो। पतिदेव जी मुंह ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? रुको पतिदेव जी, पतिदेव जी वो रुक ही नहीं रहे, अब हमारी तरफ आ रहे। अब क्या करना है निशांत जी? डैड हम यहाँ पे तो नहीं रुक सकते, हमें पिया दी के घर जाके उन्हें ये पोषण देना है। मुझे शक था कि ऐसी सिचुएशन जरूर पैदा होगी, इसलिए मैंने उसके लिए सोल्यूशन भी सोच के रखा था। और वो क्या है? चलो मेरे साथ। हाँ? ये क्या है? हमारी आंखें उनकी तरह ग्लो नहीं कर रही, इसलिए उन्हें पता चल रहा है कि मंत्र का हम पर असर नहीं हो रहा। इस पाउडर की मदद से हमारी आंखें भी ग्लो करना शुरू कर देंगे, लेकिन बस कुछ ही मिनटों के लिए। उसी दौरान हमें इन्हें झांसे में डालकर अंदर जाना ही होगा। डैड हम लेट हो गए, वो लोग ऑलरेडी 40th फ्लोर पे पहुंच गए हैं। यदि हमारे पहुंचने से पहले ये लोग वहां पहुंच गए तो सब के सब प्रथमायन के भक्त हो जाएंगे और पिया दी की पूरी फैमिली प्रथमायन भक्त बन जाएगी। अब क्या करें? हमें किसी भी तरह जल्द से जल्द वो द्रव्य ऊपर पहुंचाना होगा। एक तरीका है। क्या? ये काम अब तुम्हें करना होगा दिलरुबा। हमें? अंश, वो देखो। निशांत जी ने कहा था जो भी प्रथमायन का मंत्र सुनेगा वो प्रथमायन का भक्त बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये मंत्र अगर हमारे कानों में पड़ा तो हम भी। नहीं, अब चिंता मत कीजिए पापा। पापा ने कहा था उनके पास प्रथमायन मंत्र की कोई काट है। पापा वो मंत्र कवच लेकर आ ही रहे होंगे। लेकिन अब तक वो पहुंचे क्यों नहीं? अरे समय पे नहीं पहुंचे तो क्या पहुंचे? हाँ, तब तक तो हम प्रथमायन भक्त बन चुके होंगे। जब तक पापा हम तक नहीं पहुंच जाते हम ये म्यूजिक लाउड करके रखेंगे ताकि प्रथमायन का मंत्र हमारे कानों तक ना पहुंचे। शेखर जी वो म्यूजिक जरा तेज कर दीजिए ना। हाँ मैं करता हूँ। पापा आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। निशांत जी, प्रथमायन के भक्त घर के अंदर आ चुके हैं और मंत्र भी बोल रहे हैं। म्यूजिक लाउड है इसलिए मंत्र सुनाई नहीं दे रहा, बट जैसे म्यूजिक बंद हो जाएगा वैसे ही प्रथमायन मंत्र सबको सुनाई देने लगेगा। आई जस्ट होप दिलरुबा को जो कहा है उसने कर दिया। लेट्स गो। नमन,
डायन रीवावंशी ऑपोजिशन पार्टी में कैसे चला गया? आप क्या करें डैड? ये पानी दिलरुबा, शुक्र है भगवान का कि चुड़ैल ने अपना काम समय पर कर दिया। प्रथमायन मंत्र का असर किसी पर भी नहीं होगा। लेकिन पंडित जी, खतरा अभी भी टला नहीं है। हमें उनके पास जाना होगा। लेट्स गो। जल्दी चल चल। मम्मी, ये लोग हमें घूर घूर के क्यों देख रहे हैं? हम पर प्रथमायन मंत्र का असर नहीं हो रहा, इसलिए ये लोग हमें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। ओह, नो दुश्मन, फ्रेंड। अरे कोई समझाओ इनको। चैताली, ये लोग तो हम पर अटैक करेंगे, फिर कैसे बचेंगे हम लोग? सम्मान मंत्र से तो हम बच गए, लेकिन इन लोगों से कैसे बचेंगे? प्रथमायन के भक्त कही के इनकी भक्ति तो मैं निकालती हूँ। चाची नहीं, हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग बुरे नहीं हैं, बस प्रथमायन के वश में है, इसीलिए ऐसे बिहेव कर रहे हैं। लेकिन बिना इन्हें नुकसान पहुंचाए हम अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे? एक तरीका है, इन्हें लगना चाहिए कि हम भी इन्हीं में से एक हैं। हाँ, डैड का मतलब है कि इन्हें लगना चाहिए कि हम भी कन्वर्ट हो चुके हैं इनकी तरह। लेकिन कैसे? मेरे पास एक पाउडर है जिसकी मदद से हमारी आंखें ग्लो करने लगेंगी। वो पाउडर कहां चला गया? अरे किसी ने टैल्कम पाउडर समझ के मुंह पे तो नहीं लगा दिया? एक ग्लास बॉटल थी, उसमें सफेद रंग का पाउडर था, पता नहीं कहां चला गया। वो रहा। लेकिन निशान जी, अब वो पाउडर को वहां से लाएंगे कैसे? भक्त तो वहां से भी आ रहे हैं ना। उस तरफ से भी लोग आ रहे हैं, कैसे पहुंचेंगे? आज क्या कर रहे हैं? Do it, Ash.